अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये लेक्चर स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने किसी भी रीज़न की वजह से क्लास मिस कर दी थी। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ साद केसरानी एंड आई विल बी योर मेंटर इन दिस होल गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गेम डेवलपमेंट है क्या और इसका इस टाइम पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और जो गेम डेवलपर्स हैं वो किस तरह इस मार्केट के अंदर अर्निंग कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और गेम डेवलपमेंट जो है, मतलब गेम्स बनाई किस चीज़ के ऊपर जा रही है, मतलब अगर गेम डेवलपर है भी सही तो वो बना किस चीज़ के ऊपर गेम रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो यूनिटी एक गेम इंजन है जिसके ऊपर गेम्स बनाई जाती हैं, जिस पर मोबाइल गेम्स आप बना सकते हैं, पीसी गेम्स आप बना सकते हैं, इवन आप एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन की गेम्स भी यूनिटी के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यूनिटी ही एक गेम इंजन है जिसके ऊपर गेम्स बनाई जा सकती हैं? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत सारे गेम इंजन है जिसके ऊपर गेम्स बनाई जा सकती हैं, जैसे अनरियल एक गेम इंजन है, बिल्ड बॉक्स एक गेम इंजन है जिसके ऊपर गेम्स बनाई जाती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मोस्टली गेम स्टूडियोज यूनिटी के ऊपर ही गेम्स क्यों बना रहे हैं? वेल, इसकी एक रीज़न ये है कि जितने भी गेम स्टूडियोज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो मोस्टली मोबाइल गेम्स बना रहे हैं। और मोबाइल गेम्स बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट गेम इंजन है जिसके ऊपर गेम्स बनाई जा सकती हैं वो इस टाइम यूनिटी है। और बिगनर्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो अगर गेम डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं तो वो यूनिटी से ही स्टार्ट लें। और हम भी अपने कोर्स के अंदर जो गेम इंजन के ऊपर जो मैं पढ़ाऊंगा वो यूनिटी ही होगा। इसके अलावा जो बाकी गेम इंजन है, जैसे मैं अनरियल की बात कर लेता हूँ, अनरियल के ऊपर बड़ी गेम्स बनती हैं, जो जैसे जो ट्रिपल ए टाइटल्स होते हैं वो गेम्स अनरियल के ऊपर बनती हैं। आप अनरियल भी एक ना एक दिन सीखेंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए अनरियल नहीं है, बिगनर्स के लिए यूनिटी है। अभी स्टार्ट आप यूनिटी से कर सकते हैं, उसके बाद आप अनरियल बाद में सीख सकते हैं। लेकिन जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जिसका स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, जिसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वही गेम डेवलपर है जो यूनिटी के ऊपर काम करता है। अब मैं आपसे ये बताता हूँ आपको कि हम इस पर किस तरह की गेम्स बना सकते हैं यूनिटी के ऊपर। हम शूटिंग गेम्स बना सकते हैं यूनिटी के ऊपर, हम हाइपर कैजुअल गेम्स बना सकते हैं कि यूनिटी के ऊपर। हाइपर कैजुअल कौन सी गेम्स होती हैं? जैसे आप में से कई स्टूडेंट्स ने गेम खेली होगी फ्लैपी बर्ड। तो फ्लैपी बर्ड जैसी गेम्स होती हैं, इन्हें हाइपर कैजुअल गेम्स कहा जाता है। जैसे टैप टैप आप करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर और आप गेम खेलते हैं, इस तरह की गेम्स को हाइपर कैजुअल गेम्स कहा जाता है। इसके अलावा आप कैजुअल गेम्स भी बना सकते हैं। कैजुअल गेम्स किस तरह की? रेसिंग गेम्स, और इसके अलावा कोई भी ट्रक सिमुलेशन गेम आप बना सकते हैं। और भी इसके अलावा इवन आप FPS फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम, जिस तरह जैसे पबजी है और जिस तरह शूटिंग गेम्स होती हैं, आप वो भी यूनिटी के ऊपर बना सकते हैं। और जो मेरा कंप्लीट गेम डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा, इसके अंदर हम ये सब गेम्स बनाएंगे। हम फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम भी बनाएंगे, हम हाइपर कैजुअल गेम भी बनाएंगे, हम कैजुअल गेम्स भी बनाएंगे। तो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं की जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ यूनिटी सीख लेने से क्या हम गेम डेवलपर बन जाएंगे? वेल, ऐसा नहीं है। यूनिटी के साथ जो यूनिटी को में आप यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप गेम बना सकेंगे, वो है C#। और बिगनर्स के लिए C# लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करूं, जैसे मैं C++ कह लेता हूं, और मैं अगर कहता हूं कि जावास्क्रिप्ट जैसे होगी जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, तो उन लैंग्वेजेस से C# एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना। तो आपने प्रोग्रामिंग सुन के घबराना नहीं है। ये मेरा काम है आप लोगों को समझाना, ये मेरा काम है। मैं आप लोगों को जिस तरह लेकर चलूँगा आप इजीली ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह की गेम्स बना सकते हैं। आप मोबाइल गेम्स बना सकते हैं, आप इसके अलावा पीसी गेम्स बना सकते हैं। मोबाइल गेम्स में आप किस तरह की गेम्स बना सकते हैं? शूटिंग गेम्स बना सकते हैं, रेसिंग गेम बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या नाम है, हाइपर कैजुअल गेम, जैसे मैंने आपको बताया फ्लैपी बर्ड होगी, जिससे आप सिंगल टैप वाली गेम्स, और ज़्यादातर ये सिंगल जो सी टैप वाली गेम्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इस टाइम मार्केट के अंदर चल रही हैं। इसके अलावा पीसी गेम्स भी आप बना सकते हैं, गेमिंग कंसोल, प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की भी गेम्स आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो इस टाइम सबसे ज़्यादा गेम्स बन रही हैं वो मोबाइल गेम्स हैं। अभी जितने भी गेम स्टूडियोज़ हैं या इवन फाइवर अपवर पर भी जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल गेम्स की ही रिक्वायरमेंट के साथ आते हैं। सो
अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो मोबाइल गेम्स बनाने पर ही होगा। हम iOS और एंड्रॉयड दोनों की हम सीखेंगे कि किस तरह हम मोबाइल गेम्स बना सकते हैं। अच्छा, आप लोग किस तरह, मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है इसको मैंने डिज़ाइन किस तरह किया है कि आप लोग इजीली गेम डेवलपमेंट सीख सकें। इसमें इस तरह होगा कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेगी, जिसके अंदर मैं आपको यूनिटी के बारे में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलूँगा, जिसमें आपकी बेसिक सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा और उसके बाद आपको एक एक चीज़ यूनिटी से रिलेटेड या सी शार्प से रिलेटेड एक एक चीज़ मैं आपको गाइड करूंगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे के लिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया करूँगा, जो चीज़ मैंने पूरा वीक में सिखाई होगी वही चीज़ आपने करनी होगी वीकेंड के ऊपर, और आपने एक प्रोजेक्ट बना के लाना होगा। इसके अलावा इसमें असाइनमेंट्स भी होंगी, चैलेंज प्रोजेक्ट्स भी होंगे, क्विज भी होंगे, और जब हमारा गेम डेवलपमेंट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें मैं आपको एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट दूंगा, जिससे आप अपने आप को खुद ही पॉइंट्स दे सकें कि हाँ मुझे अब गेम डेवलपमेंट इतनी आती है, तो अब मैं खुद से प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। और बिलीव मी और नॉट, मैं खुद आप सबको इतना ट्रेन कर दूंगा इजीली कि आप लोग लास्ट में इजीली एक सोलो गेम खुद आप लोग बना रहे होंगे। अच्छा, जो स्किल्स आप लोग सीखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर वो है गेम डेवलपमेंट आप सीख जाएंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर किसी को पहले से प्रोग्रामिंग आती है तो उसकी और बेहतर हो जाएगी, और जिसको नहीं आती प्रोग्रामिंग उसको सी शार्प के ऊपर गेम बनाना आ जाएगा, प्रोग्रामिंग करनी आ जाएगी। इसके अलावा एनिमेशन, आप जब भी गेम खेलते होंगे आपने देखा होगा अक्सर कुछ एनिमेशंस आ रही होती हैं जिसके अंदर बटन मूव कर रहे होते हैं, या इस तरह जिस तरह एक कोई चीज़ पॉपअप होती है, तो वो चीज़ आप सीखेंगे। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग स्किल्स आप सीख जाएंगे, जिसके अंदर जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स होती हैं उनके अंदर एक स्टोरी चल रही होती है, कट सीन्स होते हैं, तो वो एक एक चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आप एक गेम के अंदर एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह आप एक मूवी टाइप कट सीन्स गेम के अंदर बना सकते हैं। तो ये एक एक चीज़ आपको गाइड की जाएगी। इसके अलावा गेम आर्किटेक्चर आपको समझाया जाएगा कि गेम का फ्लो किस तरह आप सेट कर सकते हैं, कि जो आप यूज़र, एक तो आप होंगे गेम डेवलपर और एक होगा आप यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे कि यूज़र गेम को किस वे में देख रहा है और मैंने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को किस तरह लेकर चलना है। तो ये वाली स्किल आप इस गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीखेंगे। आगे चलते हैं हम। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं ऐसी गेम डेवलपर्स के बारे में या गेम डेवलपमेंट के बारे में जो लोगों की गलत फहमी है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कुछ लोग गेम डेवलपमेंट सीखते ही नहीं है या प्रोग्रामिंग सीखते ही नहीं है, या गेम डेवलपमेंट वाला जो वो एक क्या नाम है प्रोसेस है उससे गुजरते ही नहीं है, वो पहले ही गिव अप कर जाते कि नहीं भाई हम तो कर ही नहीं सकते। उसमें क्या रीजंस हैं वो मैं रीजंस पहले ही आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यू नीड टू हैव अ गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी अगर प्रोग्रामिंग बेहतर नहीं है या आपको प्रोग्रामिंग आती भी नहीं है तो वो मेरा काम है कि मैं आपको गाइड करूं, और वो चीज़ बेहतर की जा सकती है वो विद प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे साथ, आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। यू नीड कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो लोग, कुछ लोग, मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ गेम स्टूडियोज़ के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि रिमोट कंपनीज़, बाहर की कंपनीज़ के लिए काम करें, उनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। तो डिग्री इसके इस फील्ड के अंदर मैटर नहीं करती। मैटर जो चीज़ करती है वो ये है कि आपके पास क्या वो रेलिवेंट स्किल्स हैं कि आप एक गेम बना सकें, और वो इंशाल्लाह वो चीज़ मैं फुलफ़िल कर दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं है। यू हैव टू बी अ गेमर। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गेमर होना पड़ेगा कि आपने पीसी गेम्स खेली हों और आपने मोबाइल गेम्स खेली हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गेम की, और वैसे ऐसा कोई होता नहीं है जिसने आज तक गेम ना खेली हो। हम सब ने कभी ना कभी गेम्स वगैरह खेली होती हैं, और अगर आपने नहीं खेली हुई तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फ़ोन हर किसी के पास होता है, तो आप लोग अभी मोबाइल गेम्स थोड़ी सी खेलें ताकि आपकी थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो गेम्स के हवाले से, कि गेम्स किस तरह आप खेलना शुरू करें। अभी आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं जब आपको ये प्रोग्राम पढ़ा रहा हूँ ना, तब आप जब दोबारा गेम खेलेंगे ना तो आप इस गेम को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कि आप फिर ये सोचेंगे कि अच्छा ये गेम इस तरह बनी हुई है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो चीज़ आप खुद सीख रहे होंगे।
गेम डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट कोडिंग, बिल्कुल गलत। सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होती गेम के अंदर। गेम के अंदर आपने क्या नाम है, गेम लेवल्स को डिज़ाइन करना होता है, आपने पूरे इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना होता है, आपने अपनी गेम को इंटरेक्टिव बनाना होता है जो कि यूज़र को पसंद आए गेम। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोडिंग करने लग जाएंगे और गेम की एस्थेटिक्स बिल्कुल वीक होंगे तो वो यूज़र नहीं खेलेगा। तो गेम डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑल अबाउट कोडिंग। प्रोग्रामिंग इज़ ओनली फॉर जीनियसेस, वेल ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, ये चीज़ मैटर करती है। प्रोग्रामिंग सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कोप इस टाइम गेम डेवलपमेंट का क्या है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मुझे क्यूरी आई, वो कंफ्यूज थे कि क्या हम वेब डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या हम डेटा साइंस कर रहे हैं, तो क्या हम गेम डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं। मैं कुछ आपकी चीज़ें ज़रा आपके सामने क्लियर करता हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट कर रहा है तो मैं उसको सबसे पहले ये बात बता देता हूँ कि ये जो फील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। इसके अंदर जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके अंदर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लाइंट भी या जो कंपनी भी हायर करती है वो सिर्फ एक्सपीरियंस डेवलपर्स को हायर करती है। जो फ्रेश होते हैं उनको चांस नहीं दिया जाता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वेब डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और जो गेम डेवलपमेंट को अगर इससे कंपेयर किया जाए या गेम डेवलपर को इससे कंपेयर किया जाए तो ये अभी फील्ड एक इमर्ज हुई है, ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लाइमलाइट में आई है, तो इसके अंदर स्कोप ज़्यादा है। और वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखते हैं या ऐप डेवलपमेंट आप सीखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल देता हूँ, आप सबसे पहले HTML सीखेंगे, आप CSS सीखेंगे, आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, फिर आप Node.js सीखेंगे अगर आपने बैकएंड पे काम करना है, फिर आप डेटाबेस सीख रहे होंगे क्योंकि आपने डेटाबेस को भी ऑब्वियसली वेबसाइट के साथ अटैच करना होगा। तो ये कम से कम मैं इसको कहूँगा कि 9 से 12 महीनों का ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बंदा जाके वेब डेवलपर बनता है, फुल स्टैक डेवलपर बनता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मोस्टली लोग गिव अप कर जाते हैं क्योंकि इतना लॉन्ग प्रोसेस है ना। और इसके बाद भी अगर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है एक वेब डेवलपर की वो 55,000 होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखना शुरू करते हैं, गेम डेवलपमेंट आप 2 मंथ्स में सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी 2 चीज़ों पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, एक यूनिटी के ऊपर और एक C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। दैट्स इट। आपको ये दोनों चीज़ें आ गई, आप गेम डेवलपर बन गए। आप जूनियर गेम डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, और जो जूनियर गेम डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी होती है पाकिस्तान के अंदर वो है 55,000 रुपीज़, जो कि मेरे ख्याल से एक किसी भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में एक करियर के स्टार्ट में 55,000 इज़ वे मोर देन इनफ। इसके अलावा यू कैन बिकम इंडी गेम डेवलपर। इंडी गेम डेवलपर कौन होते हैं? जैसे मैं इंडी गेम डेवलपर भी हूँ, मैं खुद भी गेम्स बनाकर प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करता हूँ एड्स प्लेस करके। तो उससे जो आपकी एड्स रन होती है, जो लोग प्ले स्टोर के ऊपर आपकी गेम्स खेलते हैं और गेम्स के ऊपर एड्स चलती हैं, तो उससे जो गेम डेवलपर होता है वो अर्निंग करता है। इसके अलावा यू कैन डू फ्री लांसिंग ऑन फाइवर एंड अपवर। फाइवर और अपवर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। आप आज जाके फाइवर और अपवर का अकाउंट बना लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ बगैर सीखे ही आप फाइवर और अपवर का अकाउंट बना लें, गिग वगैरह अपनी बना लें, आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये इसके अंदर ये फील्ड बहुत ज़्यादा मतलब हर टाइम, क्योंकि इसकी मार्केट प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट है। थोड़ा सा मैं आपको प्रोडक्ट बेस के बारे में बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी गेम स्टूडियोज़ काम कर रहे हैं उनकी जो बिज़नेस चल रहा है वो इस बेसिस पे चल रहा है कि वो गेम्स बनाते हैं, गेम्स बनाकर वो प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करते हैं, गेम्स के ऊपर एड्स लगाते हैं और उस एड से रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक हो गया ना? जहाँ जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड मार्केट क्या होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड मार्केट क्या होती है कि उसके अंदर एक क्लाइंट होता है, बाहर का क्लाइंट है और उसने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और जैसे ही वो क्लाइंट गया तो यहाँ से जी आपकी पूरी जो टीम्स होती हैं वो भी फारिग हो जाती हैं। लेकिन गेम डेवलपमेंट में इस तरह का कुछ नहीं है। गेम डेवलपर्स की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो इसी रीज़न की वजह से है, क्योंकि जितने भी गेम स्टूडियोज़ हैं, जितने भी फाइवर अपवर के क्लाइंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स चाहिए, और जब ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स चाहिए तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेम डेवलपर्स भी चाहिए। तो इस तरह गेम डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई आप में से वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट सीख रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अपना टाइम इतना ज़्यादा ना वेस्ट करो। ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है और इन दी एंड ये फ्रूटफुल भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड गेम डेवलपमेंट अभी फील्ड इमर्ज हुई है, ज़्यादा डोमिनेटिंग फील्ड है। इसके अंदर अगर आप अभी आ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अगर आप मिस आउट करेंगे अभी, आप वेट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगी और फिर इससे वही लोग फ़ायदा कर रहे होंगे जिन्होंने अर्ली स्टेज के अंदर इसको ज्वाइन कर लिया था। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है कि आप इसको ज्वाइन करें, अभी लाजमी इसको सीखना शुरू करें, ताकि आप अभी से ही आपका एक्सपीरियंस जब बिल्ड हो जाएगा तो जिस टाइम ये मार्केट अपनी पीक पे चली जाएगी तो उस टाइम आप भी इससे एक हेल्दी अमाउंट जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा, कोर्स आउटलाइन के बारे में हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड विद यूनिटी है। अभी मैं आपको यूनिटी चला कर दिखाऊंगा, यूनिटी के ऊपर एक छोटा सा हम टास्क करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यूनिटी के बारे में। इसके अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा, प्लेयर कंट्रोल में आपको बनाना सिखाऊंगा कि प्लेयर कंट्रोल किस तरह बनता है। इसके अलावा बेसिक गेम प्ले में आपको सिखाऊंगा बनाना। बेसिक गेम प्ले हम बनाएंगे कि किस तरह एक गेम का जो गेम प्ले होता है उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। फिर इसके बाद साउंड्स एंड इफ़ेक्ट्स, जब हम एक गेम प्ले बना लेंगे तो उसके बाद साउंड्स लगाएंगे, हम इफ़ेक्ट्स लगाएंगे मल्टीपल। यूज़र इंटरफेस, अक्सर आपने देखा होगा जो बटन्स वगैरह होते हैं गेम के अंदर, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन भी आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल बटन्स होते हैं, वो बटन्स किस तरह सेट किए जाते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा एनिमेटर कंट्रोलर, मैनेज सीन फ्लो एंड डेटा, ये बहुत सारी चीज़ें, ये जब आप कोर्स सीख रहे होंगे तो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जो इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कोडिंग विद चैट जीपीटी। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर कि आप चैट जीपीटी से भी किस तरह कोड लिखवा कर अपनी गेम के अंदर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा करियर रिसर्च एंड प्रिपरेशन, जब हमारा यूनिटी गेम डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद जो लोगों का क्या नाम है, दिल होगा कि वो जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए करियर रिसर्च एंड प्रिपरेशन मैं बताऊंगा कि किस तरह आप रिसर्च कर सकते हैं, मल्टीपल गेम स्टूडियोज़ को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह, और उसके बाद आपका रेज्यूमे बनवाना आपको सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि रेज्यूमे किस तरह अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि जब आप सीवी भेजें तो आपको किसी भी गेम स्टूडियो से कॉल आए या वो आपको अप्रोच करें। और मैं आपके रेज्यूमे जब हम आपका बनवाएंगे उससे पहले ही मैं आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनवा लूँगा आप लोगों से कि जब वो आप रेज्यूमे के अंदर ऐड करेंगे ना तो आप इजीली आपको जॉब से क्या नाम है, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। और मैंने जो मेरा प्रीवियस बैच था उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स इस टाइम बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करें, कुछ अच्छे गेम स्टूडियोज़ के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो मैं आपके प्रोजेक्ट्स जिस टाइम बनवा दूंगा उसके बाद जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तो मैं आपके साथ 1-on-1 सेशन भी करूंगा, जिसके अंदर जो हम मॉक इंटरव्यू एक करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं किसी भी गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज अ गेम डेवलपर का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आपका लिंक्डइन सेटअप करवाऊंगा। इस प्रोग्राम के अंदर लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर हैं, और वो जो हायरिंग होती है वो भी लिंक्डइन के ऊपर होती है। और अक्सर जितने भी मुझे मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स अक्सर मिले हैं गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, या किसी ने मेरे से गेम बनवानी हो तो उसने मेरे से मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा किया है। इवन जो मुझे एक कंपनी ने भी, यूएस बेस्ड कंपनी ने भी अप्रोच किया था वो भी उन्होंने मुझे लिंक्डइन से ही किया था। तो मैं आपका लिंक्डइन भी सेटअप करवाऊँगा इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा फाइवर एंड अपवर्क प्रोजेक्ट हंट, ये हमारा लास्ट में होगा कि जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बेहतरीन किस्म की गिग बनाई जाती है, किस तरह अपवर्क पर एक बेहतरीन प्रपोजल बनाया जाता है। और हमारे पास इस फाइवर और अपवर्क के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। जब आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल कर लिया है उनको मैंने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया है पहले से ही। अभी तो आप लोगों को ये वाला जो लिंक है ये आपको ओपन, जो हमारा एक पहले वाला ग्रुप था उसके अंदर मिला होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल कर लिया है उनको मैंने अलग से अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, जहाँ पर मेरे फाइवर और अपवर्क की टीम भी बैठी हुई है, उनका भी एक ग्रुप है। वो उनके साथ भी मेरी हर टाइम डिस्कशन चल रही होती है कि किस तरह बेहतर से बेहतर फाइवर और अपवर्क के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने अकाउंट्स को मैच्योर करके जितने ज़्यादा हो सके क्लाइंट्स लाएँ।
ठीक हो गया। तो आप भी जिस टाइम, जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, जब आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करवाऊंगा, जहां पर बहुत से गेम डेवलपर्स भी मौजूद हैं, जहां पर मैं भी मौजूद हूँगा आपको गाइड करने के लिए। तो वहाँ पर आपकी अगर किसी भी किस्म की क्यूरी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी फाइवर अपवर्क सेटअप करने के अंदर, या आपको नहीं समझ आ रही होगी कि क्लाइंट्स किस तरह लेकर आने, तो वो एक एक चीज़ हम आपको खुद गाइड करेंगे। आगे चलते हैं हम। अच्छा, कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए यूनिटी चलाने के लिए? उसमें आपके पास कोर i3 भी आप कर सकते हैं, कोर i5 भी आप कर सकते हैं, जिसके पास जितना बजट है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कोर i3 है, जो मैक्सिमम भी आप रख सकते हैं वो कोर i5 है। अगर आपका इससे भी ज़्यादा बजट है तो आप उससे कोर i7 भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर। 4th जनरेशन होना चाहिए। इसके अलावा 8 GB रैम या 16 GB रैम, जिसका जितना बजट है। इसके अलावा 128 GB SSD होनी चाहिए आपके पास। GPU NVIDIA 750 Ti, ये एक नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन ये यूनिटी आपका बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ चला देगा। अगर किसी के पास लैपटॉप है और नॉर्मल लैपटॉप भी है तो मैं उनको क्या नाम है, यूनिटी डाउनलोड करने का, यूनिटी सेटअप करने का तरीका बता दूंगा। वो एक बार चेक भी कर लेंगे कि क्या उन पर यूनिटी ठीक चल रहा है। वैसे मोस्टली अगर आपके पास कोर i5 या कोर i3 लैपटॉप है और उसके अंदर बेसिक ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हो तो उसके ऊपर भी यूनिटी ठीक चल जाएगा। इसके अलावा 500 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ये कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए लाजमी। इसके अलावा कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। क्लास डेज जो उनसे हैं वो मंडे टू फ्राइडे है। टाइमिंग जो है वो 7 PM to 9 PM है। 2 आवर्स की क्लास हुआ करेगी हमारी। इसके अलावा जो कोर्स फीस है वो 8500 रुपीज़ है। मैंने ये ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर दिया था। और ये जो फ़ीस है, ये अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे जो गेम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा लेस है, क्योंकि लाइव क्लासेस का वो जो इंस्टीट्यूट्स है वो 30 से 35 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का गेम डेवलपमेंट की। लेकिन जो मैं चार्ज कर रहा हूँ वो 8500 रुपीज़ है ओनली। टोटल स्लॉट्स जो है मैंने लिमिटेड रखी हुई हैं। प्रीवियस बैच में भी मैंने 50 ही रखी थी, इस बार भी मैंने 50 रखी हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मेनली स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना होता है ताकि एक एक स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड किया जाए। अगर स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा होते हैं तो हर स्टूडेंट के ऊपर गाइड, उनको बेहतर तरीके से गाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने लिमिटेड स्लॉट्स रखी हुई हैं। तो आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है, जो डेडलाइन डेट है वो फ्राइडे 16 फरवरी है। सैटरडे से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाने हैं 17 फरवरी से। इस सैटरडे संडे ऑनलाइन क्लास होनी है और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस हुआ करेंगी। तो जिसके पास जो भी लेक्चर इस टाइम सुन रहा है, आपके पास अभी टाइम है तो आप फ्राइडे तक इनरोलमेंट करवा लें, क्योंकि सैटरडे को जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे लिए उनको साथ लेके चलना मुश्किल होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी देख लें, मैं डेमो लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए बना रहा हूँ ताकि बाद में अगर आप में से कोई इनरोल करता है, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी यूनिटी समझेंगे, तो वो फिर कंफ्यूज ना हो चीज़ों को लेकर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यूनिटी के ऊपर जाने लगे हैं, यूनिटी स्टार्ट करने लगे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बता देता हूँ। गेम डेवलपमेंट सीखने के लिए वॉच देन डू। जो भी चीज़ें मैं यूनिटी के ऊपर करूँगा, आपने जिस टाइम लेक्चर चल रहा होगा उस टाइम आपने सिंपली सुनना है, देखना है, और उसके बाद मैं जब आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, जब आपने वो टास्क करना होगा खुद, क्योंकि रोज़ मैं आपको टास्क दिया करूँगा लेक्चर के बाद, तो वो टास्क आपने करना होगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि किस तरह हो रही हैं। तो आप पहले ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे तो ही आप इस गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करें, वरना आप अपने पैसे बिल्कुल ज़ाया मत करें अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर सकते। क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल लेक्चर्स नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट के लेक्चर नहीं हो रहे, ये एक टेक्निकल स्किल आपको सिखाया जा रहा है। और टेक्निकल स्किल्स जितने भी होते हैं उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर जो सिंपल टेक्निक है इसको सीखने की, जो आप लोग इजीली सीख जाएंगे अगर आप सिर्फ ये फॉलो करेंगे कि जो मैं यूनिटी के ऊपर कर रहा हूँ आप सिर्फ देखेंगे गौर से बैठ के। उसके बाद जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा तब आपने यूनिटी वाला पोर्शन ओपन करना है और उसके बाद आपने चीज़ों को समझना है। ठीक हो गया, चलते हैं। अच्छा, ये मैंने यूनिटी पहले से ही ओपन करके रखा हुआ था। ये यूनिटी हब है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्रोम के ऊपर जाएंगे, आपने क्रोम के ऊपर सिंपली जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है यूनिटी हब।
अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं ये आ रहा है स्टार्ट योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड डाउनलोड द यूनिटी हब। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडो कर लेना है आपने। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से ही बनाया हुआ है। अभी मैं कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने डेमो लेक्चर लिया था उनको मैंने कंप्लीट बनाकर दिखाया था, और जो स्टूडेंट्स अभी कम्युनिटी के अंदर ऐड हैं उनको मैंने कंप्लीट प्रोसेस शेयर कर दिया है कि किस तरह यूनिटी डाउनलोड करना है, किस तरह इसके साथ विजुअल स्टूडियो कोड अटैच करना है। तो वो वाली चीज़ मैं आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। अभी हम डायरेक्टली यूनिटी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो ये है यूनिटी का एक कंप्लीट फॉर्मेट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सीन। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको कि सीन क्या होता है और ये बाकी चीज़ें क्या होती है। अभी आप एक एक करके आप नोट डाउन करते हैं लाजमी अपने पास। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप एक नोटबुक और पेन लाजमी ला कर अपने करीब रख लें, और उसके बाद आप चीज़ों को समझना शुरू करें। अच्छा, तो ये है सीन। अब ये सीन क्या चीज़ है? जो भी आप गेम अपनी बनाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें आप इस सीन के अंदर ऐड करेंगे। अभी मैं इस सीन के अंदर एक चीज़ ऐड करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इस सीन के अंदर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। किस तरह मैं मूव करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इस टाइम राइट क्लिक करना है। ठीक हो गया ये आप। अच्छा, अब पहले एक बार एक चीज़ समझ लें कि अभी मैं आपको इस वे में समझा रहा हूँ कि आपने बाद में यूनिटी ओपन करके जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपने वही चीज़ें उसी तरह ही करनी है जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया ना? जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये अभी मिल ही जाएगा ये, तो आपने यूनिटी ओपन करना है। पहले एक बार जब आप लेक्चर देख लेंगे उसके बाद दोबारा इसको ओपन करना है, और उसके बाद चीज़ों को खुद से आपने करना है यूनिटी के ऊपर, यूनिटी डाउनलोड करने के बाद। अच्छा जी, अब आप ये देखें ये है सीन। इसके अंदर जितनी भी आप अपने गेम का इन्वायरमेंट बनाएंगे, अगर आप कोई गाड़ियाँ ऐड करना चाहते हैं, अगर आप कोई करेक्टर ऐड करना चाहते हैं, वो आप इस सीन के अंदर ऐड करेंगे। अब इस सीन के अंदर मैं मूव किस तरह कर सकता हूँ? आपने सिंपली क्या करना है, माउस का आपने राइट क्लिक प्रेस करना है और आपने डब्ल्यू प्रेस करना है। अब आप ये देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रही है मेरी स्क्रीन, ये सीन वाली। ये देखें मैं मूव आगे कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने पीछे जाना है आपने सिंपली एस प्रेस करना है और आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे, और आपने राइट माउस का राइट क्लिक प्रेस करके रखना है। अब अगर आप ए प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे जाना शुरू कर देंगे, और अगर आप डी प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड पर जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आप इस इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको चीज़ों की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं हायरार्की। जो भी चीज़ें आप अपने गेम के अंदर ऐड करेंगे वो सब चीज़ें आप हायरार्की के अंदर ऐड करेंगे, फिर वो आपको आपके सीन के अंदर नज़र आएंगी। जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर हायरार्की में जाके राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा आ रहा है एक 3D ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक आप देख रहे हैं एक क्यूब ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये क्यूब है क्या? ये क्यूब है, इसे कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट। अब गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है इसे आप लिख लें। गेम के अंदर जो भी कोई करेक्टर होता है या जो भी कोई इन्वायरमेंट आपको गेम के अंदर नज़र आ रहा होता है, आपने अक्सर रेसिंग गेम्स खेली होंगी, जो इर्द गिर्द आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं, या वो जो गाड़ी है, वो जो गाड़ी चल रही होती है, जो ज़मीन के ऊपर रोड होता है, वो जो होता है, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट। समझ आ गई आपको? सिंपल दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको गेम के अंदर जो इन्वायरमेंट नज़र आ रहा होता है उसके अंदर जो बिल्डिंग होती है, जो रोड होता है, जो आपको छोटी छोटी कोई भी प्रॉप्स नज़र आ रही होते हैं, या वो जो गाड़ी भी होती है, इन सब चीज़ों को यूनिटी के अंदर कहा जाता है गेम ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। ऐसे ना आपको ना समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे क्यूब हमारे सामने क्यों रख दिए। कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ ना इस गेम के अंदर ज़रा लेकर आते हैं। अभी आप इसकी ये जो मैं अभी कर रहा हूँ आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आपको खुद समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलें जी। अब ये आपने क्यूब देखा कितना ज़्यादा इसकी क्या नाम है साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं आपको ना इस गेम के अंदर एक गाड़ी ऐड करके दिखाता हूँ।
और अब गाड़ी इस गेम के अंदर किस तरह ऐड की जा सकती है, आपने सिंपली क्रोम के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने आकर लिखना है यूनिटी एसेट स्टोर। आपने ये लिख दिया, पहली वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। इस यहाँ पर आपने सिंपली साइन इन कर लेना है गूगल के साथ। मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ गूगल के साथ। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे साइन इन हो गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्स। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे कार्स लिख देना है। ठीक हो गया। ये देखें बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी देखें, यहाँ पे $450, $60, $45। इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे जितनी पेड चीज़ें हैं ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और इवन के जो मेरा कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर हम लोग अक्सर ही ऐसे एसेट्स या ऐसी गाड़ियाँ शेयर करते रहते हैं जो कि आप गेम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि पेड होती हैं, $40-50 की होती हैं, और वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फ्री एसेट्स। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जितने भी फ्री एसेट्स हैं ना जो यहाँ पे पड़े हैं वो सब हमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं इस वाली येलो गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये मुझे गाड़ी का मॉडल नज़र आ गया। अच्छा, अब मैं इसको ओपन इन यूनिटी करता हूँ, क्योंकि यूनिटी बैकग्राउंड में मेरा ओपन ही है। ओपन यूनिटी एडिटर करता हूँ, मैं कहता हूँ आई विश टू कंटिन्यू एट माई ओन रिस्क। अच्छा, अब जी वो जो वेबसाइट से वो जो मॉडल है वो फेच करना शुरू कर दिया है यूनिटी ने, अपने पास यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं इंपोर्ट कर दो भाई, इसको ना मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर दो। जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है इसके अंदर इस गाड़ी को इंपोर्ट कर दो। सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। चलें जी, यहाँ पर देखें आप मेरे एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या हैं, जो भी चीज़ें आप कहीं से भी डाउनलोड करेंगे, किसी भी जो ये यूनिटी एसेट स्टोर की वेबसाइट है या जो भी मैं आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आपने कोई भी गेम का इन्वायरमेंट ऐड करना है, कोई भी सिटी का इन्वायरमेंट, जैसे सिटी का एक होता है शहर पूरा का पूरा आपने ऐड करना है, तो वो आप जब यूनिटी के अंदर ऐड करेंगे तो वो यहाँ आपके एसेट्स में होगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो कार किधर है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रीफैब्स। अच्छा, ये रही वो गाड़ी, ये देखा नज़र आ रहा है आपको, फ्री रेसिंग कार ब्लू वेरिएबल। अब ये गाड़ी है, ये देख रहे हैं आपको इसकी वो पिक्चर। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा इंक्रीज़ करता हूँ, बल्कि मैं आपको ना, अच्छा ये देखें, अब ये आपको यहाँ पे पिक्चर गाड़ी की नज़र आ रही है। अब इस गाड़ी को इस इन्वायरमेंट के अंदर हम किस तरह लेकर आएँ, सिंपली क्या करना है, आपने लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का और इसको ड्रैग करके यहाँ पर आगे रख देना है। चलें जी, ये अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कार इस इन्वायरमेंट के अंदर आ गई है। ठीक हो गया। अब आप ये देख रहे हैं, अब आपने उसी तरह अब आपको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब मैं मूव करूँगा ना, जब आगे की तरफ देखें, आपने सिंपली राइट क्लिक करना और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आप गाड़ी के करीब आना शुरू हो जाएंगे। एस राइट क्लिक प्रेस ही रखना है आपने, एस प्रेस करेंगे तो आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, डी प्रेस करेंगे तो आप किधर, राइट साइड पे जाना शुरू कर देंगे, ए प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे जाना शुरू कर देंगे। अब मैंने गाड़ी के बिल्कुल करीब से देखना है कि भाई ये गाड़ी का क्या सीन है, तो मैं यहाँ पर आपने डायरेक्ट क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और एफ प्रेस करना है, एफ। ये देखें, अब मैं गाड़ी के करीब आ गया खुद ब खुद ही। दोबारा एफ प्रेस करूँगा और ज़्यादा करीब आ जाऊँगा गाड़ी के। उसके अलावा आप गाड़ी को हर डायरेक्शन से भी देख सकते हैं, जैसे अब ये वाला बटन है, यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, जो 3D स्पेस होती है ना, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उन 3 एक्सिस के ऊपर गाड़ी को किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा सकते हैं। अब आपने 2 जगहों पे फोकस करना है। आप इस गाड़ी को देखें और उसके बाद आप इस जगह पे देखें कि ये क्या चीज़ है। इसे कहते हैं इंस्पेक्टर। आपके किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की, वो आपकी गाड़ी हो, प्रॉप हो, इन्वायरमेंट हो, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर शो हो रही होती है। मैं एक ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या है। आपको एक चीज़ गाइड की जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स के अंदर आपको प्रो गेम डेवलपर बना देंगे हम। अच्छा, अब आपने यहाँ पर फोकस करना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस। अब मैं गाड़ी को अगर इस साइड पर मूव करूँगा, राइट साइड पर, तो अब आप देखें कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप इस गाड़ी को लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हैं। इधर वाले ये वाली जगह है, ये वाला पॉइंट है मूव टूल। आपने मूव टूल पे क्लिक करना है सिंपली, और उसके बाद जब आप गाड़ी को इधर मूव करवाएंगे तो देखें एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद अगर मैं इसे
इस साइड इस डायरेक्शन के ऊपर मूव करवाऊंगा तो x की वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो आप देखें y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो x की वैल्यू है ये राइट एंड लेफ्ट, ठीक हो गया, इसको क्या नाम है, वो करती है, क्या लें, प्रेजेंट करती है या रिप्रेजेंट करती है, ठीक हो गया ना। और अगर मैं इसको ऊपर या नीचे करूंगा तो y की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और उस तरह गाड़ी की आप पोजीशन का आपको आइडिया होगा कि इस टाइम आपकी गाड़ी या आपका इन्वायरमेंट किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है या किस जगह पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं गाड़ी को अब आगे की तरफ मूव करवाऊंगा तो अब आप देखिएगा जेड एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक हो गया, इसका जेड मूव कर रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रही है वैल्यू, फिर वैल्यू पीछे लेकर आ रहा हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इस तरह करके आप इस गाड़ी को इन्वायरमेंट में कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको रोटेट करूँगा वाई डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया था। ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसको कंप्लीट भी रोटेट कर सकते हैं। अब अगर सपोज करें मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि ये वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करना है, ये गाड़ी वापस उस तरह होगी। मैं इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ, आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, देखें दोबारा वापस अपनी उसी कंडीशन। थोड़ा सा और मैं पीछे जाता हूँ तो बिल्कुल सीधी होगी। ये लिख लें आप, किसी भी चीज़ को वापस रिवर्स करने के लिए या अंडू करने के लिए आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। ओके हो गया, यहाँ तक चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब आप ये देखें कि मैं गाड़ी का स्केल भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर आप इस वाली चीज़ के ऊपर स्केल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे, जब आप लेफ्ट क्लिक किया देखें गाड़ी का साइज़ भी इंक्रीज हो गया, देखें कितनी बड़ी होगी ये गाड़ी, ठीक हो गया। तो हमें इतनी बड़ी चाहिए नहीं, हम सिंपली क्या करते हैं, दोबारा से कंट्रोल जी कर देते हैं, ठीक हो गया। होपफुली यहाँ तक आप सबको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बहुत बेहतर किस्म की। अब थोड़ा सा आते हैं ज़रा हम प्रोग्रामिंग वाली साइड के ऊपर, थोड़ा सा ज़रा इस गाड़ी के साथ ज़रा प्ले करने की हम कोशिश करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर, आपने क्या करना है, जब आपने कोई भी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करनी है, आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट्स, ठीक होगा। ये मैंने स्क्रिप्ट्स लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्रिएट पे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो / स्क्रिप्ट लिखी होगी, आपने इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ जी प्लेयर कंट्रोल। आप देख रहे होंगे कि मैंने प्लेयर का P बड़ा रखा है और कंट्रोल का C बड़ा रखा है। ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन, ठीक हो गया। जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट कोई दूसरा बंदा यूज़ करेगा या दूसरा डेवलपर यूज़ करेगा, और इंडस्ट्री के अंदर इस तरह होता है, आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरे डेवलपर को भी मिल जाता है काम करने के लिए, तो आपने काम इतना अच्छा करना है कि अगले बंदे को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से हो। तो इसलिए आप देखें मैंने स्क्रिप्ट का नाम एक प्लेयर का बड़ा लेटर रखा है पहले वाला और इसका C बड़ा रखा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने, ये जी हमारी जी स्क्रिप्ट रेडी होगी। अच्छा मैं एक चीज़ चेक कर लूँ कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। जी मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अब ये देखें, ये थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग, जो हमने स्क्रिप्ट न्यू बनाई है वो थोड़ा सा उसको कंपाइल वगैरह कर रहा है। अच्छा जी, अब स्क्रिप्ट बन गई है। इसके साथ मैंने विजुअल स्टूडियो कोड यूनिटी के साथ अटैच कर दिया है। जो स्टूडेंट्स इनरोल हैं मैंने उनको सारा का सारा सेटअप बता दिया है, इस टाइम समझा दिया है कि किस तरह आपने यूनिटी को डाउनलोड करना है, किस तरह विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं अभी सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता आपको बनाकर। जब आप इनरोल कर लेंगे तो वहाँ मैं आपको अलग से गाइड करूँगा, आपको 1-on-1 सेशन भी चलेंगे अगर किसी को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आएगा यूनिटी डाउनलोड करने में या विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के अंदर। आपने अब ये मैंने स्क्रिप्ट तो बना लिया, मैं सिंपल क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर ला कर फेंक दूँगा इस गाड़ी के ऊपर। मैंने इसके ऊपर फेंक दिया। अब आप इस कार के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट इस गाड़ी के साथ अटैच होगी है। अब स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत क्यों है हमें, हम गाड़ी तो हमारी है, सारी चीज़ें हैं, हमें स्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग हमें चाहिए क्यों। आप जब भी गेम बना रहे होंगे, अपनी गेम के अंदर आपने जितनी भी चीज़ें करनी होंगी, आपने कुछ भी इस गेम के अंदर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है।
और कोड कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखना होता कि वो चीज़ बहुत ही मुश्किल होगी कि आप पूरी की पूरी गेम के अंदर इतनी प्रोग्रामिंग नहीं, वो बहुत सिंपल तरीके से होगी। अभी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अब जब मैंने इस स्क्रिप्ट को इस गेम के इस गाड़ी के ऊपर अटैच कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब जो मैं कोड करूंगा वो इस गाड़ी के लिए वर्क करेगा, जस्ट सिर्फ इस गाड़ी के लिए वर्क करेगा। ठीक हो गया। इसके ऊपर मैं जो भी चीज़ें चेंज करूंगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अब पहले अब हम कोड करने किस तरह वाले हैं उसकी थोड़ा सा आपको एक ना, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और थोड़ी सी ऐसी चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड इजीली हो इस तरह समझाता हूँ। अभी आप देखिएगा, अगर मैं इस गाड़ी को मूव करवाता हूँ आगे की तरफ तो आप देखें कि यहाँ पर इस जी को आपने देखना है कि जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। अब गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इस जी की वैल्यू इंक्रीज करवानी है। ठीक हो गया। हमें पोजीशंस का पता है कि पोजीशन अगर आगे की तरफ गाड़ी जाएगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। ये देखें, अब ये विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर स्क्रिप्ट ओपन होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं हम। अच्छा, ये हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो रही है। ओके, तो ये हमारी जिसके ऊपर हमने कोड करना है वो चीज़ ओपन हो गई है। ये जो आप दो चीज़ें देख रहे हैं इसको कहते हैं मेथड्स या फंक्शंस भी इन्हें कहते हैं। हर जो फंक्शन होता है या मेथड होता है वो एक अलग टास्क प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी कोड के लिए। फंक्शन की एग्जांपल जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा, जो सीएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैं गाइड करता हूँ कि फंक्शन को आप इस तरह देखें कि एक जगह पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक घर है, दो घर हैं, दोनों घरों में डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं, या दो कंपनीज है, दोनों कंपनीज के अंदर डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं। तो फंक्शन बेसिकली यही करता है कि फंक्शन एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी चीज़ के लिए, और एक फंक्शन अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी सपोज गाड़ी की ले लेते हैं कि गाड़ी के लिए हम एक फंक्शन एक काम कर रहा होगा और दूसरा फंक्शन दूसरा काम कर रहा होगा। अब ये जो अपडेट है, ये अपडेट क्या फंक्शन है, ये अपडेट वंस पर फ्रेम चलता है। मतलब आप ये जो गेम खेल रहे होते हैं अक्सर मोबाइल पर, हर गेम के आपने देखा होगा FPS होते हैं, फ्रेम पर सेकंड। मतलब वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि आपको कितने फ्रेम्स दिखाए जाएंगे। जितनी अच्छा आपका फ़ोन होगा उतने अच्छे FPS आएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ये जो फंक्शन है ये हर फ्रेम मतलब 20 फ्रेम सपोज करें आपके पास आ रहे हैं, 20 FPS पर आपकी गेम चल रही है, तो ये जो अपडेट का फंक्शन होगा ये हर फ्रेम में एक बार चलेगा। मतलब 20 फ्रेम है तो ये 20 बार चलेगा। अब आपको इतना समझ आ गया कि ये जब गेम चल रही होगी तो ये फंक्शन पीछे 20 बार कॉल हो रहा होगा। तो अब हमने इसके साथ एक गेम करते हैं। ज़रा यहाँ पर हम एक मज़े की चीज़ लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। अच्छा जी, ये मैंने ट्रांसफॉर्म लिख दिया। ट्रांसफॉर्म क्या है, ज़रा दोबारा एक बार यूनिटी पे जाते हैं। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अब इस कोड के अंदर मैंने इस गाड़ी की पोजीशन ले ली है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट एक मेथड है, इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी भी गाड़ी को या गेम ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो हम मेथड लिखते हैं उसे कहते हैं ट्रांसलेट। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं आई होगी अभी तक। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको पहले अभी बताया था कि यहाँ पर पोजीशन है, एक्स है, वाई है। एक्स पे तो गाड़ी ऊपर की तरफ, वाई पे तो गाड़ी ऊपर की तरफ मूव करेगी, एक्स पे गाड़ी लेफ़्ट या राइट मूव करेगी। हमने गाड़ी को किधर मूव करवाना है, हम चाहते हैं कि गाड़ी आगे की तरफ जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये अब 3 एक्सिस लेगा। सपोज करें यहाँ पे एक्स वाई जी, ये 3 एक्सिस लेगा, एक्स लेगा, वाई लेगा, जी लेगा। हमने एक्स में क्या देना है, हमने एक्स पे तो इसे मूव करवाना नहीं है, हमने तो गाड़ी को आगे मूव करवाना है, हम इसे 0 देंगे। हमने वाई पे गाड़ी को क्या मूव करवाना है, हम इसको 0 देंगे। हमने जी पर गाड़ी को मूव करवाना है, हम यहाँ पर 1 देंगे। अब यहाँ पर जब हम 1 देंगे तो पता है क्या होगा, ये जो ट्रांसलेट है ये एक एक पॉइंट बढ़ाता जाएगा। मतलब वो पर फ्रेम मतलब 20 बार अगर क्या नाम है अपडेट का मेथड चल रहा है तो वो क्योंकि फंक्शन ये वाला पीछे बैकएंड पे चलता रहेगा तो वो क्या करेगा, एक बाय एक वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा वाई वाली साइड पर। और उससे देखते हैं कि अब क्या होता है। अब हम ज़रा दोबारा, अब मैं इसको आपने क्या करना है कि अच्छा हाँ,
इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें अभी, कि जब भी आपने कोई भी कोड लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर अब कोड लिखा है, तो मैंने उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करना है। उससे क्या होगा, आपकी स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी। तो जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी, और उसके बाद जितनी भी चेंजिंग होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और चीज़, यहाँ पर अगर आप इस तरह ये एक इस तरह की एक स्लैश होगा, आपको कीबोर्ड के ऊपर नज़र आएगा। अगर आप ये ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं कि कार मूव फॉरवर्ड, ठीक हो गया। अब ये कोड का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको लिख देंगे तो इससे कोड आपका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके बगैर कोई भी चीज़ लिखेंगे ना, तो कोड एरर थ्रो करेगा। जैसे मैं ये लिख देता हूँ ऐसे, अब आपने देखा यहाँ पे ये रेड हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रेड ख़त्म हो जाए, यहाँ पे ये स्लैश ऐड कर दें, इसको कहते हैं कमेंट, कोड कमेंट करना। ठीक हो गया। ये भी आई होप आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। हमने इस कोड को लिखा कि इससे गाड़ी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैंने कंट्रोल एस कर दिया। वापस चलते हैं यूनिटी की तरफ। ये देखें, ये कंप्लीट होने लग गया, कंपाइल होने लग गया। अच्छा, अब हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है जी। ये मैंने, अच्छा, अब मैंने क्लिक करना है प्ले के ऊपर। जब भी आपने कोड कर लेना है और आपने देखना है कि गेम के अंदर क्या चीज़ हो रही है इस टाइम, तो आपने क्या करना है, प्ले मोड पर क्लिक करना है। ये मैंने प्ले मोड पे क्लिक किया, वो देखें गाड़ी वो जा रही, वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। जब आप कहेंगे एक चीज़ कि गाड़ी सीन के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये प्लेयर को नज़र आ रही है? वेल, अभी तक ये कार प्लेयर को नज़र नहीं आ रही। क्यों? अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ लिखा हो रहा है नो कैमरा रेंडरिंग डिस्प्ले 1, ये है गेम व्यू। ये वो चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके यूज़र को नज़र आएगी, आपको गेम बनाते हुए नज़र आएगी, और बाद में जब आप गेम बना लेंगे तो यूज़र गेम को इस नज़रिए से देखेगा। इस मतलब आप सपोज करें एक कैमरा है और मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ आपकी, तो इस टाइम मेरे पीछे जितनी भी चीज़ें वो मुझे नज़र नहीं आएंगी। जो मैं कैमरे से आपकी क्या नाम है मूवी बना रहा हूँ, जो यूज़र होगा वो उस चीज़ को सिर्फ देख सकता है जो चीज़ कैमरे से बनी हो। तो अब यूनिटी के अंदर क्या चीज़ है, यूनिटी के अंदर हम कैमरा लगा सकते हैं अपने यूज़र को वो सब चीज़ें दिखाने के लिए जो हम चाहते हैं कि वो गेम के अंदर देखे। तो यहाँ पर आपने जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा कैमरा। ये आ गया जी कैमरा। अब हम F प्रेस करेंगे, हम कैमरे के करीब जाते हैं। ये जी हमारा कैमरा आ गया। हमने कैमरे को सेट करना है। अब मैं इसको इस गाड़ी के पास लेके जाता हूँ। ये देखें जी, ये कैमरा आ गया इसके पास, गाड़ी के अंदर ही घुस के पीछे करते हैं इसे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो कैमरा है ये भी गेम ऑब्जेक्ट है। चलें जी, अब ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब हम ज़रा प्ले करते हैं। अब देखिएगा, अब ये जो जगह है ना, ये यूज़र देख सकता है। ये वाली जो चीज़ है ये यूज़र को इस तरह नज़र आएगी। जब आप गेम बना कर प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे तो यूज़र को इस तरह नज़र आएगी। अब मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ। चलें जी, वो गई गाड़ी। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ कैमरे में भी नज़र आ रही है, वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। और वो अगर मैं अभी पीसी छोड़ के चला जाऊँ तो वो जाती ही रहेगी, क्योंकि ये इन्वायरमेंट इनफिनाइट है, चलता रहता है। चले जी, अब हम बंद करते हैं इसको और ज़रा दोबारा एक बार विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर जी ये आपने कितना मुश्किल बता दिया। चलो एक ऐसी चीज़ लिखते हैं इसके अंदर जो कि एक आम बंदे को भी समझ आए। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं वेक्टर 3 लिखता हूँ। वेक्टर 3 से क्या होगा कि हमें एक्स वाई जी तीनों मिल जाएंगे। अब हम वेक्टर 3 से करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी आगे की तरफ जाए, फॉरवर्ड जाए। अब फॉरवर्ड जाए ना, मैं यहाँ पे सिंपली फॉरवर्ड लिख देता हूँ। अब आप खुद देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि क्या कितनी ईजी चीज़ है। मतलब अगर मैं गाड़ी को मूव करवाना चाहता हूँ, मैंने सिंपली फॉरवर्ड लिखा है और मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एस। और अब ज़रा हम जाके देखते हैं कि क्या हमारी गाड़ी मूव करती है। अच्छा जी, मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया है। अब देखते हैं। चलें जी, हमारी गाड़ी फिर मूव कर रही है, दोबारा से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अच्छा, अब एक ज़रा एक और चीज़ करते हैं। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि गाड़ी कितनी ज़्यादा तेज़ जा रही है आगे की तरफ, तो इसको स्लो डाउन किस तरह किया जाए। वेल, गाड़ी तेज़ जा क्यों रही है, पहले अगर ये समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेल, गाड़ी इसलिए तेज़ इतनी जा रही है क्योंकि
वो जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये इतनी ज़्यादा बार कॉल हो रहा है और वैल्यू बार बार इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, बार बार ऐड हो रही है, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में जब वैल्यू ऐड हो रही है तो गाड़ी भी उसी स्पीड से जा रही है। हम सिंपली यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एक मेथड है, ये आपने याद रखना है और आपने लिख भी लिया अभी, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब इससे क्या होगा, इससे 1 सेकंड में एक बार वैल्यू इंक्रीज होगी। वो जो पहले पर फ्रेम में वैल्यू इंक्रीज हो रही थी वो अब 1 सेकंड में एक बार इंक्रीज होगी y की वैल्यू, क्योंकि y पे वो इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू 1 सेकंड में एक बार इंक्रीज होगी। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ यूनिटी के ऊपर, दोबारा गेम को मैं प्ले करता हूँ और अब ज़रा देखते हैं कि गाड़ी किस तरह चलती है। चलें जी, अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी फुल स्लो स्लो आगे की तरफ जा रही है, जा रही है। कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी अब स्लो स्लो जा रही है और ये अगर मैं इसको अभी भी छोड़ दूं तो ये कोई 15-20 मिनट लगाएगी आगे जाने में। ठीक हो गया ना। तो ये था ओवरऑल फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली होगी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है आपको। और अगर इन केस आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी भी सही, तो वो मैं आपको गाइड करने के लिए हर टाइम मौजूद हूँगा। तो हम क्या नाम है, लेक्चर्स वगैरह हमारे आगे चलेंगे तो उसके अंदर हम लोग और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस वीक का हमारा क्या प्रोजेक्ट होगा, सैटरडे संडे को हमने क्या चीज़ समझनी है, ये जो अब सैटरडे संडे आने वाला है इसके अंदर हम इस गाड़ी के कंट्रोल सेट करेंगे। अब हम, क्योंकि हमने पहले गेटिंग स्टार्टेड विद यूनिटी, पहला हमारा जो कोर्स की आउटलाइन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। चले, अब वो बंद है स्लाइड, लेकिन कोर्स की अगर आप आउटलाइन देखेंगे तो गेटिंग स्टार्टेड विद यूनिटी वो चीज़ हमारी कवर अप हो गई है। हमने यूनिटी को स्टार्ट कर लिया है। अब हमने किस चीज़ की तरफ मूव करना है, अब हमने मूव करना है प्लेयर कंट्रोल्स की तरफ। मैंने आपको गाड़ी दिखा दी, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। जो सैटरडे को हम जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्लेयर कंट्रोल्स बनाएंगे कि प्लेयर इस गाड़ी को कंट्रोल कर सके, कि प्लेयर जब बटन प्रेस करे तो गाड़ी आगे जाए, प्लेयर जब प्रेस करे तो गाड़ी पीछे आए, प्लेयर जब प्रेस करे तो राइट लेफ्ट गाड़ी जाए। हमने वो सारे कंट्रोल्स रेडी करने होंगे और वो सारी की सारी चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल है यूनिटी, गेम डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आपने देखा होगा इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली चीज़ें उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। और प्रोग्रामिंग भी जो है वो बहुत सिंपल है। ये जो ट्रांसफॉर्म है, जो पोजीशनिंग है, इसके साथ ज़्यादातर प्ले करना है आपने। और वो चीज़ें जब आप अभी, शायद अगर किसी को लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल भी लगाओ, अभी स्टार्ट है, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ वो मुश्किल ही लगती है, लेकिन जब आप स्लो स्लो एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसके बाद चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको। बाकी उन स्टूडेंट्स को मैं कह देता हूँ जो कि सीरियस हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशल मुझे कहा था डेमो लेक्चर का, तो स्पेशल उन्हीं के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। स्लॉट्स कम है काफ़ी ज़्यादा, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो जो अभी रहते हैं वो काइंडली ज्वाइन कर लें। फ्राइडे 16 फेब लास्ट डेट है। सैटरडे को जब हमारा लेक्चर हो जाएगा जिसके अंदर हम प्लेयर कंट्रोल सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो उसके बाद किसी को भी दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद उस स्टूडेंट को आगे लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी भी डेमो लेक्चर मिस हो गया था, मैंने स्पेशल टाइम निकाला कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ जिनका भी लेक्चर मिस हो गया था। तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स दोबारा अगर लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने उन स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करना है जिन्होंने इनरोल कर लिया है, ताकि वो लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। जो स्टूडेंट्स अब ज्वाइन करेंगे क्या नाम है कोर्स को, तो उनको मैं दूसरी कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दूंगा। वहाँ पर मैं उनको दोबारा से, जो स्टूडेंट्स अब न्यू आएंगे उनको दोबारा से यूनिटी डाउनलोड किस तरह किया जाएगा, ये जो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अटैच किया हुआ है इसको किस तरह अटैच किया जाएगा, और मल्टीपल रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आपको फ्री कार्स कहाँ से मिल सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। तो इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर मिलते हैं सैटरडे को, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।